फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 12, जिसमें पढ़ने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम का थर्ड पार्ट। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा, तब ये आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए जानते हैं क्या है पार्ट थर्ड, इसमें क्या नया है, क्या नया कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए रिवर में कोई दो पॉइंट है, ए से बी पॉइंट, दो पॉइंट है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है नाव के द्वारा। तो यहाँ कोई ये मान लीजिए नाव है, ठीक है, और ये यहाँ पे स्ट्रीम है, मतलब धारा है, ठीक है। तो नाव की दिशा इधर है, मान लीजिए धारा की दिशा भी इधर है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए से बी तक रिवर का कोई पॉइंट ले लिया मैंने कि यहाँ से यहाँ तक जाना है नाव को, ठीक है। तो मैंने पहले बताया कि नाव की स्पीड v होती है, धारा की स्पीड u मानते हैं। धारा भी इधर है, नाव की भी इधर है, नाव भी इधर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, एक ही दिशा में दोनों जा रही है। तो मैंने बताया था कि अगर एक दिशा में जाती है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। जब रिलेटिव स्पीड निकालते हैं नाव की, और ये ऐड हो जाती है, तो ये जाती है v प्लस u हो जाती है। और जब वापस आती है, मतलब धारा की विपरीत दिशा में आती है नाव, तो जो स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है। मान लीजिए अब जो नाव है ये इधर आ रही है, इधर की तरफ आ रही है, डायरेक्शन चेंज हो गई, और धारा इधर की तरफ इधर जा रही, नाव इधर आ रही। तो धारा को रोकेगी तो स्पीड कम होगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी, v माइनस u। यहाँ तक तो मैंने पहले बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें नया क्या है, ठीक है, मैं बताता हूँ क्या नया है। अब क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ए से बी तक जाने में हमको t1 टाइम लगा इस स्पीड से, v प्लस u स्पीड से, ठीक है। कम टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड ज्यादा हो गई, बढ़ गई है। और b से a तक वापस आने में, जब धारा की विपरीत दिशा में आएंगे तो v माइनस u टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड कम हो जाएगी, धारा उसको अपोज करेगी, स्ट्रीम उसको अपोज करेगी, तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो यहाँ t2 टाइम दिया है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा ना हमको t1 मतलब जाने का टाइम देगा, और ना ही लौटने का टाइम देगा, हमको टोटल टाइम देगा। जाने आने में कितना समय लगेगा, टोटल टाइम देगा, ठीक है। यह नहीं बताएगा कि जाने में इतना समय लगा, आने में इतना समय लगा, तो ये कुछ बताना है कि टोटल टाइम देगी। तो क्या है जानते हैं। और ए से बी तक की डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, मतलब जितना ही जाना है उतना ही वापस आना है। पहले के कुछ क्वेश्चन में होता था कि जाते कुछ और थे, आते कुछ और थे, बस धारा वारा उल्टी हो जाती थी, बस और कुछ नहीं था। लेकिन इसमें क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, जितनी जाएंगे उतनी ही लौट के वापस आएंगे। तो वो मान लेते हैं पूरी डिस्टेंस d है, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट डिस्टेंस d है। तो अब फॉर्मूला निकालेंगे हम, या तो हमसे अब क्वेश्चन में पूछ लेगा टोटल टाइम दिया रहेगा, या तो यहाँ से यहाँ तक a से b की डिस्टेंस पूछ लेगा, या तो हमसे नाव की चाल पूछ लेगा, या तो हमसे धारा की चाल पूछ लेगा, कुछ भी हमसे पूछ सकता है। तो चलिए जानते कॉन्सेप्ट क्या है। तो एक फॉर्मूला तो हमको पता है कि जो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, और कुछ नहीं पता, इस यही वाला फॉर्मूला पता है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं हम, क्या कॉन्सेप्ट करता है। तो हमको पता है कि ए से बी तक जाने में स्पीड कितनी है, v प्लस यू, और टाइम कितना लग रहा है, t1, ठीक है ना, टाइम t1 लग रहा है, स्पीड है v प्लस यू। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्पीड इंटू टाइम। लेकिन अगर टाइम निकालना हो तो हम क्या कर देते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देते हैं, मल्टीप्लाई में अपॉन आ जाएगा। मतलब हमको अगर t1 निकाल लेना है तो हम इस जो हमारी ये डिस्टेंस d है यहाँ से अपॉन इसकी स्पीड कर देंगे v प्लस यू, तो हमारी t1 डिस्टेंस निकल आएगी, मतलब a से b तक की जाने वाली डिस्टेंस निकल आएगी। सेम एज अगर हमको वापस आने वाली टाइम निकालना है, सॉरी टाइम निकालना है, तो ऊपर अगर टाइम निकालना है, t2 निकालना है, तो जो हमारी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, अब b से a है तब भी तो डिस्टेंस वही होगी d ही, तो b से a तक की डिस्टेंस मतलब d अपॉन स्पीड, जो b से a तक आने में स्पीड है उसको, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड v माइनस u, तो यहाँ से भी हो जाएगी, तो वो हमारा t2 निकल आएगा। और दोनों ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम हो जाएगा। चलिए निकालते हैं टोटल टाइम। तो हमारा ये टोटल टाइम हो जाएगा, पहले ए से बी तक जाने में लगा टाइम, मतलब t1 प्लस बी से ए तक आने में लगा टाइम t2 लगा है, तो हो जाएगा t2, ठीक है। तो t1 t2 हमारे टोटल टाइम होगा। अभी इनको निकाल के कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो टोटल टाइम जो है हमारा ये t1 में कितना टाइम लगेगा,
डिस्टेंस ए से बी तक की अपॉन स्पीड कितनी है v प्लस यू, क्योंकि धारा की दिशा में जा रहा है। सेम एज ये d अपॉन ये डिस्टेंस हो गई, स्पीड कितनी है v माइनस यू, क्योंकि धारा की विपरीत दिशा में आ रहा है। अब d तो सेम ही है, इसको हम लोग कॉमन कर सकते हैं, d ये हो जाएगा टोटल टाइम। d कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन v प्लस यू प्लस 1 अपॉन v माइनस यू, क्योंकि d कॉमन कर लिया तो यहाँ इसकी जगह 1 आ गया। ठीक है, थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो d ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर, जब भी ऐसा लिखा हो यहाँ पे कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, तो हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर, इन दोनों को आपस में अपॉन में करके मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा v माइनस यू, क्योंकि ये 1 है तो वही आ जाएगा, और बीच में प्लस लगा देंगे, v प्लस यू, क्योंकि वो 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, v प्लस यू ब्रैकेट में और v माइनस यू इस ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, तो यह टोटल टाइम था, ये डिस्टेंस है हमारी। अब कुछ कटेगा, u से u कट गया, u से u कट गया, तो बचा क्या, v प्लस v, यहाँ बच गया 2v अपॉन v प्लस u इंटू v माइनस u। ठीक है, अब हमको डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, इधर डिवाइड में है तो इधर पूरा मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में तो इधर पूरा डिवाइड में आ जाएगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, मतलब v प्लस यू और v माइनस यू अपॉन, ये d के साथ मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा डिवाइड में, तो 2v इंटू, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में था ही इधर, तो ये टोटल टाइम, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, डिस्टेंस निकालने का, ए से बी तक की डिस्टेंस निकालने का ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अब इसी में जो पूछेगा हम बता देंगे, मान लो टोटल टाइम पूछे तो टोटल टाइम बता देंगे, ये सब दिया रहेगा। v पूछेगा, u पूछेगा, कुछ भी पूछेगा तो हम बता देंगे, और जो पूछेगा वो नहीं दिएगा, बाकी सब दिया रहेगा। तो चलिए एक दो क्वेश्चन से करते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। एक व्यक्ति 9 घंटे में धारा की दिशा में जाकर 80 किलोमीटर दूरी तय करके वापस आ जाता है। अब एक व्यक्ति 9 घंटे में धारा की दिशा में जाकर 80 किलोमीटर दूरी तय करके वापस आ रहा है, इसका मतलब जा भी रहा है वापस भी आ रहा है। टोटल टाइम गिवन है हमको कि 9 घंटे में जाके वापस आ गया, और दूरी कितनी तय की है, 80 किलोमीटर, मतलब एक तरफ की दूरी 80 किलोमीटर उसने ट्रेवल की है। तो हमको क्या बताना है, यदि नाव की चाल धारा की चाल की 9 गुनी हो तो धारा की चाल बतानी है। फिर वही वाला कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन यही फॉर्मूला इसी का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। यदि नाव की चाल धारा की चाल की 9 गुनी है, किसकी, धारा की चाल की 9 गुनी है, तो कुछ नहीं होता तो अपॉन में 1 होता है। 9 गुनी है तो मतलब हम धारा की चाल u मानते हैं, अगर u x है तो v कितना होगा, क्योंकि हमको पता तो है नहीं कितनी है एक्चुअली में, तो x मान लेते हैं। तो 9 की चाल 9 गुनी तो 9x हो जाएगी, क्योंकि जितनी गुनी होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, u पता है, v पता है, और सब कुछ पता है हमको, क्वेश्चन में लिखा है। अब यहाँ पे रख के हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, तो फॉर्मूला मैं नहीं लिखता हूँ, यहाँ लिखा है डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, 80 किलोमीटर, इक्वल टू लगा दिया v प्लस यू, 9x प्लस x, ये हो जाएगा 10x इंटू v माइनस यू, मतलब 9x माइनस x, ये हो जाएगा 8x अपॉन 2v का मतलब 9 की चाल का 2 टाइम, 9 की चाल ये v है, इक्वल टू 9x है, 2 इंटू 9x इंटू टोटल टाइम होता है, और टोटल टाइम हमको 9 घंटे दिया। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। x से x कटेगा, 9 से 9 कटेगा, 2 1 जा 2 और ये 4। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालना है तो जो मल्टीप्लाई में सब डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल टू 80 अपॉन 10 इंटू 4, 0 से 0 कटा, 4 1 जा 4 और ये 2 जा, मतलब x की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पे पुट कर देंगे u की वैल्यू, x है मतलब 2 किलोमीटर पर हावर, ये धारा की चाल हो गई, अगर 9 की पूछे तो v इक्वल टू 9x है, मतलब 9 इंटू 2, ये 18 किलोमीटर पर हावर हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो पूछा उसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। एक व्यक्ति 10 घंटे में धारा की दिशा में जाकर कुछ दूरी तय करके वापस आ जाता है। यदि नाव की चाल 15 किलोमीटर है,
तथा धारा की चाल 6 किलोमीटर है तो तय की गई कुल दूरी बताना है। मतलब जितनी भी दूरी इसने ट्रेवल की है उसको बताना है। अब वो गया होगा और फिर वापस आया होगा। इस फॉर्मूले से सिर्फ हम एक तरफ की दूरी निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ की दूरी को हम निकालना हो तो, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल करेगी, जितना जाएगा उतना ही वापस आएगा, तो एक तरफ की दूरी निकाल के टोटल दूरी निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा तो टोटल निकल आती है। इसमें कुल पूछा है, अगर एक तरफ की बात करें तो फिर सिर्फ यही निकाल देते हैं। चलिए देखते हैं कितना दी गई है। नाव की चाल v हमको दी गई है 15 किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर हावर, और धारा की चाल मतलब u 6 किलोमीटर पर हावर दी गई है। तो हमसे डिस्टेंस पूछा है, बस डिस्टेंस निकाल देते हैं। और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम लगा है 10 घंटे। ठीक है, तो डिस्टेंस v प्लस u डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। 15 और 6 21 होता है, इंटू माइनस कर देते हैं v माइनस u, मतलब 15 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9 अपॉन 2v, मतलब 2 इंटू 9 की चाल 15 किलोमीटर, तो 15 इंटू टोटल टाइम कितना लगा 10। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम 5 से काट देते हैं, 5 से काटेंगे आएगा 3, ये आएगा 2, इसको 5 से काटिए तो 2 से 2 कट गया, कोई दिक्कत नहीं, 3 बन जा 3 और ये 3 टाइम कट गया। जब 3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस हमारी आ जाएगी 3 बन जा 3 और 2 जा 63 किलोमीटर डिस्टेंस है। ये तो एक तरफ की है, ए से बी तक की, लेकिन अब हमको टोटल डिस्टेंस निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस मतलब कुल दूरी निकालनी है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 63, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 और 2 मल्टीप्लाई बाई 6 126 किलोमीटर हमारी दोनों तरफ की दूरी हो गई। ये तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। एक तरफ की पूछे तो 63 किलोमीटर और दोनों तरफ की पूछे तो 126 किलोमीटर। या तो कोई पॉइंट दे दिया होगा कि ए से बी तक जाती वापस आती है, तो हमसे पूछेगा अगर ए से बी तक की दूरी बताओ, तो सिर्फ हम यही वाला आंसर देंगे। और कुल पूछे तो 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर दे देंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से मैंने दे दिया है एक्सप्लेनेशन इसका। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।